नमस्कार दोस्तों, 3 स्टार कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी टेट, एससी टेट, एमपी टेट से संबंधित जिसका विषय संस्कृत है, उसके संस्कृत के संबंधित जो 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो करवा रहे हैं, तो उसको देखिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है जो गोधूर्म शब्द का अर्थ है, मतलब गोधूर्म मीन्स क्या होता है। पहला ऑप्शन है गाय का दूध, दूसरा गेहूँ, और तीसरा चावल, और चौथा गधा। मतलब गोधूर्म संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर, गेहूँ। इसको गेहूँ को बोलते हैं गोधूर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वाला, गेहूँ। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है 62 में लिखा है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तलय, महाऔषधि, समित्रम और नमस्ते। देखो महाऔषधि वाला तो चला जाएगा जी स्वर संधि में, इसमें तो है ही नहीं। तलय व्यंजन में आ जाएगा, इसमें विसर्ग में, और जे सन्मित्रम जे भी आ जाएगा, तो इसमें होगा क्या, नमस्ते। इसका विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, नमस्ते। इसके बाद देखते हैं 63। अब इसमें आ गया है स्पर्श वर्णों, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। मतलब स्पर्श वर्ण तो वर्ग कितने हैं, 5, और पाँचों में स्पर्श वर्ण होते हैं। ठीक है, तो 5 का गुणा 5 में करो कितना आएगा, मतलब 5 वर्ग हैं, और प्रत्येक वर्ग में कितने 5 वर्ण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आता है बालिका, इस पद में प्रत्यय है बालिका, तो बालिका वाले पद में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है। पहला है चाप, दूसरा याट, तीसरा डाप, और चौथा टाप। तो बालिका में क्या होगा, कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय है बालिका में। ठीक है, इसका आंसर होगा चौथा, टाप प्रत्यय। उसके बाद आता है अगला पर्यंत में उपसर्ग है। अब पर्यंत में कौन सा उपसर्ग है, देखो पहला प्रा, दूसरा परा। देखो प्रा तो है नहीं क्योंकि पा है, परा में रा भी नहीं है बड़ा, परी। ठीक है, और पर, तो इसमें पर तो होगा नहीं क्योंकि आधा रा है। ठीक है, देखो इसमें हो जाएगा क्या। अब अगला 66 आया, सर्वनाम शब्द है। क्या पूछ रहा है, सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द में क्या पूछ रहा है, ऑप्शन इसके क्या क्या हैं। सर्वनाम शब्द के पहला पुत्र, दूसरा स्थूल, तीसरा सर्वया, चौथा प्रातः। देखो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के नाम पे, संज्ञा की जगह यूज होता है। तो इसमें क्या, पुत्र ये नाम ही है, स्थान ये भी संज्ञा, और प्रातः यानी सुबह, स्थिति। तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्वा। सर्वनाम शब्द क्या है, सर्वा। ठीक है, उसके बाद अगला देखो इसमें दिया है कुंजर शब्द का अर्थ है। कुंजर यानी क्या होता है देखना है। देखो ऑप्शन है इसमें सर्प, सेकंड है हिरण, थर्ड है हाथी, और फोर्थ है सुगर। तो इसमें जो कुंजर होता है, कुंजर शब्द पूछ रहा है ना, कुंजर शब्द का अर्थ है, कुंजर शब्द का अर्थ क्या होता है, हाथी यानी होता है कुंजर। ठीक है, किस यानी होता है कुंजर, हाथी यानी। अब इसमें वो पूछ रहा है क्या, विभक्ति वचन वगैरह होते जो आपने याद किए होंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन आया है। पूछ रहा है मात्रा शब्द का तृतीय एक वचन मतलब जो शब्द रूप अपन ने याद किए हैं उसमें एक वचन, द्विवचन, तृतीय वचन में पूछ रहा है तृतीय विभक्ति में, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय विभक्ति में कौन सा एक वचन पूछ रहा है। तो इसमें देखो ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन 3 मात्या, और चौथा नंबर माता। तो मात्र का होता है ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, मात्रा। तृतीय एक वचन में होता है मात्रा। ठीक है,
इसके बाद क्या आ गई है जी, रचना आ गई है। सुबंधु की रचना है, मतलब सुबंधु कौन है, लेखक हैं, और इनकी रचना पूछ रहा है सुबंधु ने कौन सी रचना की। तो ऑप्शन नंबर 1 स्वप्नवास वदनम, ऑप्शन नंबर 2 मेघदूतम, ऑप्शन नंबर 3 वासवदत्ता, ऑप्शन नंबर 4 अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये सुबंधु हैं, जो सुबंधु ने की थी कौन सी, वासवदत्ता। सुबंधु की रचना कौन थी, वासवदत्ता, ये थी सुबंधु की रचना। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। देखना अब स्वर कौन सा है। अब इसमें से देखना दिमाग खोलना, हा दिया है, ये तो स्वर नहीं है। ला और ब्रा, देखो ब्रा स्वर नहीं है, ला स्वर नहीं है, लेकिन संस्कृत में क्या है, री और री, मतलब ये लिरी और री को क्या है, स्वर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें से लिखा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, तो लिरी क्या है, स्वर में आएगी जी। ठीक है, उपयुक्त तो इनमें से उपयुक्त कोई नहीं, ऑप्शन नहीं जाएगा। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन 2 दिए गए हैं, 71 और 72 के उत्तर देना है। उसके लिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति जना, मतलब समाज में सबसे ज़्यादा कौन दुर्जन पीड़ित है। ठीक है, यद्यपि सज्जना संख्या अधिक अस्ति, इनकी संख्या अधिक है, तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महदर्शय, यतो ही सज्जना प्राय ततस्थता भवति, यदि दुर्जना प्रतिपादन विरोध सज्जना करिष्यन्ति तहि निश्चेत समाज निर्भयो भविष्यति। ठीक है, मतलब समाज में निर्भय बनाने के बारे में बताया गया है। तो इसमें प्रश्न नंबर पहले याद आया, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है, बल्कि इसमें किसकी समाज में संख्या वो ज़्यादा बताई गई थी। ठीक है, तो इसमें संख्या कम किसकी है, देखो सज्जनों की समाज में संख्या कम नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। निर्भयों की, ये भी ऑप्शन नंबर मतलब कमी नहीं है। शिक्षकों की तो और ज़्यादा कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार समाज में किसकी संख्या कमी है, सबसे ज़्यादा संख्या कम है दुर्जनों की। ठीक है, तो 71 का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन। इसके बाद आता है देखो सेकंड 2, इसमें लिखा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है क्योंकि वे धनी होते हैं, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि उनकी पहुंच होती है, ऑप्शन है नंबर क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं, और क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है। तो इसका आएगा कि दुष्ट लोग इसलिए प्रबल होते हैं क्योंकि सज्जन लोग हैं जो वो तटस्थ रहते हैं, मतलब वो लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। ठीक है, अगला देखो, इसमें भी वही है, श्लोक दिए गए हैं और 73-74 का आंसर बताना है। इसमें दिया गया है, महान वृक्षो जायते वर्धते च ताचेय भूतानि समस्यन्ति यदा वृक्षस्यते दहायते च तदाश्रमानि केदा भवन्ति। इससे पूछ रहा है श्लोक का भाव है, वह महान, क्या भाव है इसका, वह महान होता है, वृक्ष महान होता है, सॉरी वह नहीं वृक्ष, वृक्ष महान होता है, वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए, ये बात भी सही है। वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं, ये भी सही है। वृक्ष जो प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर भी निराश्रित हो जाते हैं, ये बात सही है। तो 73 का हो जाएगा कौन सा, 4 नंबर। इसमें क्या लिखा है कि वृक्ष प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष नष्ट होने पर वो निराश्रित हो जाते। देखो जीव जंतु भी वृक्ष पर रहते हैं, उसके अलावा मानव भी वृक्षों पर आश्रित रहता है, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन वगैरह कहाँ से मिलती है, पेड़ों से, और उसके बाद फल फूल वगैरह भी क्या होता है, सब कुछ इन्हें पेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य है। अब भूतानी, क्या भूतानी
तो भूतानी यानी क्या होता है? वृक्ष। आश्रय, थर्ड प्राणी, चौथा नाश। भूतानी का तात्पर्य इस श्लोक में किससे दिया गया है? प्राणी से। किससे दिया गया भूतानी का? प्राणी से। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या दिया गया है? भू धातु। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो जो भू धातु है वो किससे बनती है? भू, भव। भू का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा भाव। ठीक है, देखो भवासी होगा नहीं कहूँगा, तृतीय में होता भवानी बहुवचन, भवतु ये भी बहुवचन। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है सबसे अच्छा और सबसे, देखो इसमें पूछ रहा मनोरथा में संधि है। ठीक है, ऑप्शन विसर्ग संधि, ऑप्शन 2 परस्वर्ण संधि, और ऑप्शन 3 अनुनासिक संधि उपयुक्त, और ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखो जो मनोरथा लिखा है ना संधि, सो आप अपन ने संस्कृत में पढ़ा है मन प्लस रथा, तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। मनोरथा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, अगला क्या लिखा है? नेत्राभ्याम अशूर्णी पतंती में नेत्राभ्याम पद में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, तो नेत्राभ्याम में क्या है? देखो ऑप्शन नंबर 1 षष्ठी, ऑप्शन नंबर 2 पंचमी, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय, और ऑप्शन नंबर सप्तमी चौथा। देखो षष्ठी है नहीं, नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम कौन सा है? नेत्राभ्याम पद में नेत्राभ्याम पंचमी, ऑप्शन नंबर बी नेत्राभ्याम में कौन सी संधि है? पंचमी। ठीक है, अब उसके बाद अगला शब्द आता है आसनी शब्द है। आसनी मतलब आसनी शब्द देखो, आसनी सनी यानी पुल्लिंग में आ जाएगा किसी का नाम भी। ठीक है, और देखो आसनी शब्द पुल्लिंग, ऑप्शन दूसरा नपुंसकलिंग, ऑप्शन तीसरा स्त्रीलिंग, और ऑप्शन चौथा उपयुक्त सभी। तो देखो इसमें आसनी है, शनि जी का नाम है, तो इसमें पुल्लिंग भी ऑप्शन हो सकता है, और आ लगा है तो स्त्रीलिंग भी, इसलिए इसमें से ऑप्शन हो सकते हैं दोनों। अगर पहला लगाना तो पहला लगा सकते हैं, तीसरा लगाना तो तीसरा। क्या तया निपयन्ते अनुगयते में वाच्य है? अब इसमें वाच्य पूछ रहा है, कौन सा वाच्य? पहला कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी क्या है? तया यानी तप, निरपो अनुगयमते मतलब अपने मार्ग पर जाने के लिए क्या तप करना चाहिए। इसमें वाच्य कौन सा है? जी क्या कर रहा है? तप यानी क्या होता है? कर्म, तो कर्मवाच्य होगा इसका आंसर। क्या होगा? कर्मवाच्य। लिखो कितना सरल है। यूप दारू पद में समास है। यूप क्या है? देखो इसका ऑप्शन अव्ययी भाव, और दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा है तत्पुरुष। पहला अव्ययी भाव, इसमें कोई अव्यय नहीं है, अव्ययी भाव समास नहीं होगा। द्वंद्व में डैश होता है, वो भी नहीं है। बहुब्रीहि किसी तीसरे के लिए, वो भी नहीं है। तत्पुरुष होगा। क्या होगा? उयूप दारू, तो इसका आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। अब अगला प्रश्न आता है नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। अब जो नदी दिया गया है उसमें कौन सा वचन है ये देखना है। देखो नदी एक वचन, दो वचन, ऑप्शन बहुवचन, और ऑप्शन नंबर चौथा एक वचन और बहुवचन दोनों। देखो वचन तो उसमें एक ही होगा नदी में, तो नदी शब्द रूप में क्या होता है कि कभी एक वचन में वैसे बनता है, बहुवचन में वैसे बनता है, इसलिए ये ऑप्शन उन्होंने अलग से बढ़ा दिया कि 2। लेकिन नदी में क्या है? नदी के आपने शब्द रूप पढ़े होंगे, तो इसमें देखो एक वचन नहीं है, दो वचन नहीं है, नदी में क्या है? बहुवचन है। क्या है? प्रथम विभक्ति में बहुवचन नदी। ठीक है, उसके बाद अगला आया है अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, तो इसमें दिया गया अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण भानु। ठीक, आकारांत है, बड़ा आ है इसमें। राम, बाज, फलम, तो इसमें क्या होगा? अकारांत में होगा राम।
राम कैसा शब्द है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब जे अगला आया है प्रजिति में संधि है। किसमें? प्रजिति में संधि है। देखो प्राजिति में गुण संधि, ऑप्शन सेकंड पररूप संधि, ऑप्शन थर्ड वृद्धि संधि, ऑप्शन फोर पररूप संधि। तो प्याजिति में कौन सी संधि है? प्याजिति में आएगी पररूप संधि, जो गया प्याजिति में। अब आया है वा वर्ण का उच्चारण स्थान है, मतलब जो वा वर्ण है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो वा बोलो आप तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऑप्शन दंतोष्ठ, ओष्ठ, दंत और तालु। तो इसमें से ऑप्शन जो वा वर्ण वाला होगा, देखो वा वर्ण का उच्चारण स्थान देखो, बोलो वा यानी दांत और ओंठ दोनों की सहायता से जो हो जाएगा क्या ऑप्शन? दंतोष्ठ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब उसके बाद देखो 85 में दिया गया है, हाँ क्या दिया गया है? घुटने के लिए उपयुक्त शब्द है। अब घुटने को क्या बोलते हैं संस्कृत में? ये देखो ऑप्शन ए नंबर है इसमें हनु, सेकंड नंबर उरु, तीसरे नंबर जानू और चौथा नंबर जगनु। तो घुटने को बोलते हैं जनु। घुटने को क्या बोलते हैं संस्कृत में? जनु। किसको बोलते हैं? घुटने को। ठीक है। तो घुटने को क्या बोलते हैं अपन? जनु। संस्कृत के एकोन चत्वारविंशत् को कहते हैं, मतलब 1 किसे कहते हैं? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा 49, ठीक है, बी 29, 3 39 और 459। तो इसका होगा मतलब 40 में क्या एक होने यानी एक कम बोल रहा है वो। ठीक है। तो उसके बाद अगला तो 39 होगा। ठीक है। इसमें लिखा है अगला द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है, मतलब दो शब्द हैं जो संख्यावाची, उसमें क्या है? स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति में पूछ रहा है क्या होता है। तो इसका ऑप्शन आया है ए नंबर द्वय, द्वितीय द्वयम, तीसरा दाव, तीसरा द्वि। तो इसमें क्या होगा? स्त्रीलिंग द्वय। द्वि शब्द के स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति में होगा क्या? द्वि। ठीक है। फिर यह ददती रूप है। क्या है? ददती रूप है। अब इसमें दिया गया है लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इसमें जो होगा क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ददाती शब्द जो है क्या किस में आएगा? ददाती आएगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन शब्द है। ठीक है। और उसके बाद है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें दिया गया है गुरु उपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है, मतलब गुरु उपदेश में कौन सी संधि है। ठीक है। पहला ऑप्शन एड़ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा दीर्घ संधि और चौथा आयादी संधि। तो गुरु उपदेश में संधि जो होगी वो होगी क्या? दीर्घ संधि। ठीक है। क्योंकि बड़ा उगा रहा है गुरु उपदेश में। ठीक है। बड़ा उ मतलब दीर्घ यानी क्या होता? बड़ा। हाँ उपसर्ग है, इसमें पूछा उपसर्ग है परा, कुत्र, यदा, यत्र। तो जो उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है इसमें? परा, कुत्र, यदा, यत्र। तो उपसर्ग शब्द क्या है? इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा परा। ठीक है। इस प्रकार से संस्कृत के 30 क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। अब अगले वीडियो में और अन्य सब्जेक्ट से संबंधित भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।